हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा उस नए कानून के बारे में जो भारत सरकार अभी लाने जा रही है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए लोकसभा की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा गया है। देखिए, वो 3 कानून हैं। एक तो है भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल 2023। सबसे पहले मैं आज आपसे बात करूंगा भारतीय न्याय संहिता 2023। देखिए, पहले इस कानून को हम इंडियन पिनल कोड बोलते थे, यानी कि भारतीय दंड संहिता। अब दंड वर्ड इससे हटा दिया है और उसको रिप्लेस कर दिया है न्याय शब्द से। यानी कि पहले हम बोलते थे भारतीय दंड संहिता, अब हम बोलेंगे भारतीय न्याय संहिता। संहिता का मतलब होता है कोड, कोड का मतलब होता है कंप्लीट इन इटसेल्फ, यानी कि एक ऐसी बुक, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बियॉन्ड उस सब्जेक्ट मैटर से बाहर कुछ नहीं है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम कोड कहते हैं, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, ये भी कोड है। लेकिन इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता जो है, संहिता वर्ड हटा देना चाहिए। मैं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूं क्योंकि जो कोड है, वो जो सुरक्षा संहिता, ये जो कानून है, ये अपनी सिग्निफिकेंस एज ए कोड लॉस्ट कर चुका है। देखिए, जब इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता अंग्रेजों के टाइम में बनी थी, तो इससे बाहर कोई भी क्राइम नहीं था। यानी कि ये जो क्राइम की बुक थी, क्राइम ऑफेंसेस को लिस्ट कर रही थी, ये कंप्लीट इन इटसेल्फ थी, इसीलिए इसे कोड बोला जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो कोड का स्टेटस है वो डाइल्यूट हो गया। यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अलावा, यानी कि इंडियन पिनल कोड के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं, एक्ट बनाए गए हैं। जैसे पीएनडीटी एक्ट, प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट है, जैसे कि नार्कोटिक से रिलेटेड एनडीपीएस एक्ट है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर क्राइम्स हैं। जब अंग्रेजों ने अपने टाइम में इंडियन पिनल कोड बनाया था, तो उस समय सभी ऑफेंसेस इंडियन पिनल कोड के अंदर समराइज किए गए थे, इनकॉर्पोरेट किए गए थे। उससे बाहर कोई भी क्राइम नहीं था। हालांकि विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और नए नए तरीके के क्राइमों ने जन्म लिया और उनके लिए भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने समय समय पर अलग अलग कानून बनाए। तो इसीलिए अलग अलग कानून बनने की वजह से अब सभी क्राइम इंडियन पिनल कोड या फिर भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा नहीं है। ऐसी स्थिति में इसको संहिता कहना, कोड कहना गलत होगा। हालांकि चलिए, इसका नाम जो भी हो, तो लेकिन मैं आपको एक कहूंगा कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर भारत सरकार ने, पार्लियामेंट ने कुछ मेजर बदलाव किए हैं। इन मेजर बदलाव के तहत जो टोटल नंबर ऑफ ऑफेंसेस थे, पहले 511 थे, उनको रिड्यूस कर 356 कर दिया गया है। और दूसरा जो मेजर चेंजेस में किया है, इस कानून के तहत 0 एफआईआर का प्रोविजन भी डाला गया है। 0 एफआईआर जो है, उसको किसी भी पुलिस स्टेशन में भारत का नागरिक एफआईआर को, क्राइम को दर्ज करवा सकता है और 15 दिनों के अंदर वो पुलिस स्टेशन, कंसर्न पुलिस स्टेशन जहां पे जिसकी टेरिटरी में वो क्राइम हुआ है, उस एफआईआर को भेजेगा और वो पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसको एक नंबर एफआईआर रजिस्टर के अंदर देगी। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ में किसी पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए आमतौर पर सैंक्शन मांगी जाती है। जैसे कि सेक्शन 197 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके तहत ऐसे अधिकारी जिनको राज्य सरकार रिमूव नहीं कर सकती, उन्हें प्रोसिक्यूट करने के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की सैंक्शन रिक्वायर्ड है। लेकिन अभी ये जो नया कानून आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसके अंदर एक ऐसा प्रोविजन दिया गया है जिसके तहत डीम्ड सैंक्शन कंसीडर की जाएगी। यानी कि शुरू से ही सैंक्शन कंसीडर की जाएगी और कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है और प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकता है। लेकिन उसमें यह भी प्रावधान दिया गया है कि अगर 120 दिन के अंदर अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सैंक्शन नहीं ग्रांट करता या रिप्लाई सैंक्शन को नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि सैंक्शन ग्रांट कर दी गई है। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है हर चीज का नए कानून में, यानी कि एफआईआर दर्ज होने से लेके ट्रायल और गवाहियां और इवन जजमेंट डिलीवरी तक का सारा प्रोसेस डिजिटलाइजेशन इंडिया के अंदर कर दिया गया है नए कानून के तहत। इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे, जो कंप्लीट ट्रायल है इंक्लूडिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी संभव हो पाएगा, ऐसा प्रावधान नए कानून में दिया गया है। वीडियोग्राफी, जो विक्टिम ऑफ सेक्सुअल क्राइम है, उनके लिए वीडियोग्राफी मैंडेटरी कर दी गई है, उनके स्टेटमेंट या क्रॉस एग्जामिन या टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करने के लिए। इसके अलावा एक और बदलाव किया गया है कि जो पुराना कानून है, पुराने कानून में पुलिस को एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में 60 डेज का टाइम दिया गया था और 30 डेज वो और टाइम ले सकते थे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन नए कानून में इस टाइम को बढ़ा दिया गया है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन 90 डेज में कंप्लीट करने के लिए बाउंड है। इसके अलावा कोर्ट की परमिशन से वो और 90 डेज ले सकते हैं।
यानी कि टोटल 180 डेज में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, कोर्ट में चालान पेश करना है। नए कानून में यह भी प्रावधान दिया गया है कि एक बार चालान पेश कर दिया जाए तो नेक्स्ट 60 डेज में चार्ज फ्रेम करने के लिए कोर्ट बाउंड है। यानी कि आप देखेंगे कि अदालतों में ऐसे बहुत सारे केस लंबित है जिनमें 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 साल से चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। तो नए कानून में यह व्यवस्था बदल दी गई है। चालान पेश होने के बाद 60 डेज के अंदर कोर्ट जो है चार्ज फ्रेम करने के लिए बाउंड है। और इवन एक्यूज्ड की अब्सेंस में अगर एक्यूज्ड फ्यूजिटिव हो जाए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाए और अदालत में ना पेश हो, तो ऐसी स्थिति में एक्यूज्ड की अब्सेंस में भी ट्रायल चलाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान नए कानून में दिया गया है। इसके अलावा जो चेन स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है, उसको भी नए कानून में जो पार्लियामेंट ने बनाया है, यानी कि जो नया कानून है जिसका नाम हमने बताया था अभी, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग के प्रोविजन को भी ऑफेंस बनाया गया है। इवन टेररिस्ट एक्टिविटी को भी ऑफेंस के तौर पर डाला गया है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, हालांकि जो सेडिशन ऑफेंस था देशद्रोह का, उसे रिपील कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है नए कानून में, लेकिन उसकी जगह उसी जैसा सिमिलर कुछ डाला गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर कोई एंडेंजर करता है भारत की सॉवरेंटी को और हेटेडनेस फैलाता है, तो ऐसा कुछ जो सेडिशन को रिप्लेस करके ऐसा कुछ कानून बनाया गया है जिसको ऑफेंस बनाया गया है, जिसके तहत सजा का प्रावधान है। तो आई थिंक ये जो जानकारी है, जो नए कानून और पुराने कानून के अंतर को मैंने आपको समझाया है, ये आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।